नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हाथरस और माधोपुर में हो रहा है। राजनीतिक दल अपने अपने सियासी नफे नुकसान के हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, करेंगे दो टूक में बड़ी बहस। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी होगा, जिनसे जानेंगे हर सवाल का हर एक जवाब। इनको कहीं बुलाया नहीं गया है, ये अपना आक्रोश है। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। रेप केसेस पर सियासी हंगामा और सियासी मौन। हाथरस पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, सवाई माधोपुर पर मौन। सवाई माधोपुर पर बीजेपी का हल्ला बोल, हाथरस पर खामोशी। हाथरस में एसआईटी ने 3 दिन में जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वहां पे क्राइम, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पे 14% अपराध बढ़े हैं, वहां पे 9% अपराध गिरे हैं। एक घटना पर चुप्पी, दूसरी पर हाहाकार क्यों? ये कैसी है संवेदना, निशाने पर है कौन? और आधी रात को बच्ची का दाह संस्कार किया गया। इससे ज्यादा अन्याय देश के अंदर कभी हुआ नहीं है। हाथरस पर हंगामा, माधोपुर पर मौत। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिषा गौड़ जी बीजेपी नेता हैं और रविंद्र त्यागी जी जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कोटा इकाई के। रविंद्र जी स्वागत है आपका, निमिषा गौड़ जी स्वागत है आपका भी। और सबसे पहले निमिषा गौड़ जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं और आपको मैं देखिए आज दिल से आपको नमन करना चाहता हूं। मैं दिल से आपकी तारीफ तहे दिल से करना चाहता हूं। मैं जान हथेली पर रखकर आप लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं, इंसाफ मांगने के लिए निकले हैं। ये सुमित जी, जिस तरह की हताशा आज राजस्थान के हालातों पर होने लगी है, आधी आबादी भयभीत हो गई है और घटनाक्रमों पे, महिलाओं के अत्याचारों पर निरंतर जो सरकार है, राजस्थान की सरकार है और मुख्यमंत्री जी खुद के पास गृह विभाग है, वो निरंतर इनको शरण देते हुए आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि 20 महीने में 4,56,000 मामले दर्ज होते हैं और दर्ज होते होते अपराधियों की शरण स्थली बन जाता है। आपसे अब आप और हम जब तक यहाँ बैठ के स्टूडियो में बात करें तब तक फिर किसी जिले में एक अपराधी एकदम बेखौफ होकर के रेप या गैंगरेप कर रहा होगा। हताश है हम और लगातार सरकार को की जो संवेदनहीनता है उस पर आक्रोश भी जता रहे हैं, लेकिन सर पे इनके बाल मतलब जू तक नहीं रह गई और ये सोच रहे हैं कि सिर्फ सत्ता पे काबिज रहना ही हमारा आज उद्देश्य है, कोई सरोकार नहीं है। 50% महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने वाले इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष कहाँ हैं? वहां जाकर घटनाक्रम पे एक बच्ची की मौत पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन राजस्थान की कोई सुध लेने वाला नहीं है। इतने दिनों से कहां थे मैडम? कि शांत प्रिय राजस्थान चलाने वाला एनसीआरबी के आंकड़ों में सर्वाधिक दर्ज कर रहा है। ये अचानक लगातार हम बोल रहे हैं कि इन पीड़ा जो हम लगातार अपने अलग अलग माध्यमों से बोल रहे हैं, ये हालत ऐसी हो गई है कि आज चिंता इनको अपराधियों को शरण दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से घूमने गई थी, नाबालिग बच्ची अपनी मर्जी से घूमने गई। और सुमित जी, आज अभी 2 दिन पहले यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग के मेंबर्स विजिट करते हैं, उनको धारा 144 का हवाला दे दिया जाता है और उसके बाद जब वो कहती हैं कि आपके मंत्रियों पे लागू नहीं है, फिर चल के बैठ के अपनी प्रेस रविंद्र त्यागी जी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सवाल उठा दिया जालौर से ग्रुप आके मिलता है उनसे। क्या हो रहा है सर? ये बीजेपी को सड़कों पर उतरना पड़ गया, बताइए आपके कारण। चिंता ही नहीं, कोई चिंता करने वाला नहीं है। ठीक है मैडम। ये भारतीय जनता पार्टी जो हाथरस में घटनाक्रम हुई है, जो उत्तर प्रदेश हाथरस में एक दलित बालिका के साथ
जिस प्रकार से बलात्कार हुआ सामूहिक और उसके बाद जो उसके साथ अत्याचार हुआ, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी जगह जगह हड्डियां तोड़ दी गई और उसके घायल अवस्था में, वो मरण अवस्था में छोड़ के चले गए हो। उसके बाद उसके अस्पताल में मृत्यु हो गई। आप देखिए, देख रहा हूं आपकी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दबाव में आकर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, उसके साथ दरिंदगी नहीं हुई, उसके साथ रेप नहीं हुआ, जबकि वो बालिका जिसकी जीभ काट दी गई थी, उसने खुद ने अपने बयान दिए, उसने कहा है कि मेरे साथ रेप हुआ है। जब मरण अवस्था में उस बालिका ने अपने बयान दिए और सबसे बड़ी दुखद घटना ये हुई, उस बालिका को जो मर गई, मरने के बाद, ठीक है, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। आप दोनों के सर सुनिए, हाँ मैं फिर से आ रहा हूँ रविंद्र जी, आप दोनों से एक सवाल मेरा है, एक ही सवाल दोनों से होगा। एक्चुअली क्या, मैंने गूगल पर सर्च किया लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि हमारे साथ इतने बड़े बुद्धिजीवी जुड़ रहे हैं तो उनके पास शायद इस सवाल का जवाब होगा। निमिषा जी, पहले आप बताइए मुझे, मैम ये धारा 144 क्या होती है? मैं मतलब सर्च किया, मुझे कहीं दिखा नहीं, क्या होता है धारा 144 का मतलब? देखिए, ये तो इनके मुख्यमंत्री रविंद्र त्यागी जी जो बैठे हैं, इनके मुख्यमंत्री, वो धारा 144 किन लोगों के लिए लगा रहे हैं, उनके लिए डेफिनेशंस क्या है, पहले वो स्पष्ट करें। अच्छा, कि उनके अनुसार धारा 144, क्योंकि इनकी अपनी परिभाषा, धारा मैडम आपकी जानकारी नहीं है। रविंद्र जी रुकिए तो सही, रविंद्र जी आपके पास में इसी सवाल के साथ लौटूंगा, क्यों फिक्र कर रहे हो? करती हूँ मैं सर रुकिए, उस बच्ची की मौत पर जितना आपने धारा 144 का मतलब मैडम, फेंक लिए, धारा 144, एक महिला, धारा 144 का मतलब, की पीड़ा समझे, धारा 144 का मतलब बताइए आप मुझे एक लाइन। बच्ची के साथ जो हुआ, धारा 144 का मतलब बताइए मुझे एक लाइन। आप इनसे पूछिए धारा 144 का मतलब क्या होता है, बताइए ना मैडम, नहीं पता क्या आपको? और ये जो धारा है किस पर लागू होती है, ये त्यागी जी बताएंगे। नहीं, त्यागी जी से मैं पूछ लूंगा, आप बताइए ना, आपकी जानकारी में नहीं है क्या? आपके प्रदेशाध्यक्ष की जानकारी में नहीं है क्या? मुख्यमंत्री ने लागू, आपके प्रदेशाध्यक्ष की और आपकी जानकारी में है या नहीं है धारा 144? हमारे शासनकाल में मैं तो इतना जानना, कोरोना गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन जानते पढ़ी है आपने? पढ़ी है आपने WHO की गाइडलाइन? मुझे सवाल का जवाब दीजिए, WHO की गाइडलाइन पढ़ी है आपने कभी? क्या लिखा है गाइडलाइंस में? देखिए सुमित जी, आज हम बात कर रहे हैं कि आज, मैडम मैं सारी बात करूंगा, मेरे पास बहुत वक्त है, मुझे बताइए WHO की गाइडलाइन पढ़ी है क्या आपने? नहीं है, पढ़ी है क्या आपने? आप इतना लवाजमा लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं। बड़ा आपत्ति हम महिलाओं पर आ चुकी है। सुमित जी, आज हम क्यों बाहर निकले? क्योंकि हमारी हालत ऐसी हो चुकी है, हर गैंग रेप और रेप पर बीजेपी पर क्या बोलेंगे? अपराधियों को शरण दे ठीक रहे है, हैं। सुनिए, हाथरस पर क्या बोलेंगे? यूपी की बीजेपी सरकार, उसको लेकर भी झंडा बुलंद करेंगी ना, सड़कों पर निकली है तो उसे लेकर भी आप अपडेट लीजिए। आप, हाँ, आपको अभी मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि जिस तरह से, अभी आप अपडेट लीजिए उस पर, उसमें स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस का सीधा, रात को शव का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? दीजिए अपडेट, यहाँ पर भी है, दीजिए अपडेट। वो व्यवस्था की बात, क्या व्यवस्था थी? आधार जो है, जिसमें व्यवस्था कौन सी थी? अभी त्यागी जी ने 3 स्टेटमेंट दिए, ना तो कौन सी व्यवस्था थी हुई है, ना उस बच्चे कौन सी व्यवस्था थी मैडम? लेकिन फिर भी रात को आपको अंतिम संस्कार करना पड़ता है माता पिता की, परिजनों की बिना परमिशन के? कौन सी ऐसी व्यवस्था है? उसके परिवार, आप कहती कांग्रेस से सवाल पूछूं मैं? उसका चेहरा तक नहीं देखा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया प्रशासन ने। ठीक है रविंद्र जी, क्या होती है धारा 144? हाँ जी, क्या होती है धारा 144? धारा 144 का मतलब ये होता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो। देखा, JEE और नीट का जब विरोध कर रहे थे आप लोग, तब देखा कितनी पालना की है आपने कोरोना गाइडलाइंस की, और आज भी देख रहा हूं। हमने प्रशासन से अनुमति लेके किए, ये बिना अनुमति के शासन आपका, सरकार आपकी, काहे की अनुमति आपके पास? चाह रहा हूं उस बालिका, आप मेरी बात, आपका जब सुनिए, हाँ, कि राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, प्रियंका गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, उनको राजस्थान दिखाई नहीं देता है क्या? राजस्थान दिखाई नहीं देता है उन्हें? मेरी बात सुनिए, नहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैं राहुल गांधी ने कहा एक ट्वीट किया उन्होंने राजस्थान को लेकर, सवाई माधोपुर को लेकर, उनको अकेले को नहीं जाने दिया। एक ट्वीट किया,
मैं तो ठीक है, छोड़िए सर राहुल गांधी की, मैं तो पीसीसी चीफ का एक ट्वीट नहीं दिखा मुझे। जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, वो हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं ट्वीट पर, लेकिन एक ट्वीट उनका सवाई माधोपुर को लेकर, बारा को लेकर नहीं है। राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बोले? आप हाथरस को लेकर बात करते हैं, सवाई माधोपुर की चिंता कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की सर बताइए ना, वोट मांगने हाथरस गए थे आप, सवाई माधोपुर गए थे सर? अरे रविंद्र जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, वोट मांगने आप हाथरस गए थे या राजस्थान में आपने वोट मांगे थे? सवाई माधोपुर में बारा में वोट मांगने गए थे या उत्तर प्रदेश में गए थे? बताइए। सवाई माधोपुर में मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री पकड़ी गई है, और वो नेत्री नहीं, आपकी नेत्री तो पकड़ी भी नहीं गई, फरार चल रही है। चला था। आपकी नेत्री पकड़ी क्यों नहीं गई? उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया उसे। हमारे कांग्रेस में ही नहीं हो। कहाँ है? कहाँ है? आपके हाथ अब तक उसके गिरफ्तार तक क्यों नहीं पहुंचे? किसका हाथ है उसके सर पर? कांग्रेस की सदस्यता उसको गिरफ्त में क्यों नहीं है वो? कांग्रेस से बहुत गिरफ्त में क्यों नहीं है वो? किसका हाथ उसके सर पर है? भी नहीं हो। किसका हाथ उसके सर पर है? गिरफ्त क्यों नहीं है? कांड तो अब हुआ है। कब आएगी गिरफ्त बताइए? हाथरस की बात करते हैं आप लोग जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, ये आपका पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है हाथरस के कांड को। आप सर उत्तर प्रदेश कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? राजस्थान की फिक्र कौन करेगा? मुझे बताइए, राजस्थान की फिक्र कौन करेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कह रहे हैं आप मौन सत्याग्रह करने निकल पड़े। तस्वीरें दिखाइए जरा, तस्वीरें दिखाइए जरा मौन सत्याग्रह की। मैं तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। सुनिए, आप मौन सत्याग्रह करने निकल पड़े। रविंद्र त्यागी जी, एक शब्द किसी ने सवाल, आपने कोई बैनर, कोई तख्ती, सवाई माधोपुर, बारा, अजमेर, किसी ने नाम लिया? हमने मौन, आज हमने 2 घंटे मौन सत्याग्रह किया। हाँ। मौन सत्याग्रह। ये देखिए, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग कितना फॉलो कर रहे हैं आप लोग। रविंद्र त्यागी जी, शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन की आप बात कर रहे थे, कितनी फॉलो कर रहे हैं आप लोग? देखिए फोटोग्राफ देख लीजिए आप, जहां धरने पे बैठे हुए थे, पूरा मास्क लगा के बैठे थे, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की। हाँ दिख रहा है सर, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरी तस्वीर भी दिखा देता हूँ, निमिषा गौर जी, दूसरी तस्वीर देखिए। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए मैडम, बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंची है। आप लोग रोक नहीं सकते थे क्या इन्हें? ये देखिए तस्वीरें, निमिषा गौर जी, किस तरह का प्रदर्शन था ये? क्या कर रहे थे आप लोग? किसे दिखाना चाह रहे थे? क्या दिखाना चाह रहे थे? सुनिए, रविंद्र त्यागी जा रहा हूं। निमिषा गौर जी जवाब दीजिए इस तस्वीर पर मुझे। नींद में सोई हुई सरकार, एक ऐसी सरकार अरे इस बच्चे को लाने के लिए, इन महिलाओं को लाने के लिए क्या अशोक गहलोत जी ने निमंत्रण दिया था क्या? सरकार ने कहा था आपसे सामान्य महिला किसी को नहीं छोड़ रही, उस प्रदेश की सरकार को जगाने के लिए हर जनभाग निकला है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष जब बात करते हैं वो कहते हैं हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, हम सरकार की आंखें खोलने निकले हैं। साहब निकलो, लेकिन ये महामारी क्यों फैला रहे हो आप? वो खुद बीजेपी आ रहा हूँ ना आपके पास में। अरे रुकिए ना 2 सेकंड, आ रहा हूँ ना। निमिषा गौर जी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव थे, नेगेटिव हुए, ठीक है, भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनका स्वास्थ्य बना रहे। लेकिन मैडम कुछ दिन तो क्वारंटीन रह लेते। नेगेटिव रिपोर्ट आती, मैदान में कूदने की क्या जरूरत थी? बताइए आप। हालात बच्चियों की देखी नहीं जा रही है आप लोगों से। मैं तो लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ से भी निवेदन करूंगी कि सोती सरकार को जगाइए। इस भीड़ में से अगर एक को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, आपने इस भीड़ का कोरोना टेस्ट करवा कर तब लाए थे क्या? आत्मदाह करती है। भीड़ का कोरोना टेस्ट लेकर तब आए थे क्या यहाँ पर? झालावाड़, एक को भी अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ, आप अंदाजा लगा सकती है कितनी तेज गति से कोरोना फैलेगा? आज गैंग रेप अपराधी, बात करते करते भी अभी भी रेप हो चुका है। ऐसी हालत, ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा भीड़ में है, इसे कुछ हो गया। देखिए सुमित जी, मैं तो आपको भी निवेदन करती हूँ। WHO कहता है, WHO शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। निमिषा गौर जी, इनके पास आपने 144 से जवाब नहीं दिया, आपने WHO की गाइडलाइन का जवाब नहीं। मैं बताता हूँ, WHO कहता है बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को थोड़ा संभाल कर रखें, घर में रखें। ये देखिए प्रदर्शन की तस्वीर आपके बेलगाम हो गए क्या? आप लोग कुछ भी करेंगे?
बेलगाम होती सरकार को नींद से जगने के लिए बाहर निकलना ये पड़ा। कैसा प्रदर्शन था मैडम? इनके पास ये प्रदर्शन कैसा था? वो तो महिलाएं बुलाइए बच्चों के साथ, कैसी वो सोशल कश्मीर डिस्टेंसिंग थी और देके आपके बुलाइए। नेता